तो हेलो दोस्तों, ज्योग्राफी की क्लास में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ज्योग्राफी क्लास में पार्ट इसका सेकंड है। और आज हम बात करेंगे यूनिवर्स के बारे में, यानी पूरे ब्रह्मांड में क्या क्या उपस्थित होता है, क्या क्या नहीं उपस्थित होता है। एकदम डिटेल के साथ हम बात करेंगे ब्रह्मांड के बारे में। तो लास्ट तक आपको बने रहना है पार्ट सेकंड के साथ। तो मैं क्लास को चालू कर रहा हूँ बिना टाइम फिजूल के। तो आज आपका टॉपिक है यूनिवर्स, बोले तो ब्रह्मांड। देखो, मैं आपके लिए एक छोटा सा हिंट दे देता हूँ ब्रह्मांड में क्या क्या उपस्थित होता है। देखो, ब्रह्मांड में स्टार भी उपस्थित होते हैं, अपनी गैलेक्सी भी उपस्थित है, उसके बाद अपनी पृथ्वी भी उपस्थित है, उसके बाद ग्रह भी उपस्थित हैं, बोले तो प्लेनेट। उसके बाद उल्कापिंड भी उपस्थित हैं। सभी प्लेटू पठार जो भी क्रियाएं उपस्थित होती हैं, जो भी गैलेक्सी उपस्थित होती हैं, वे सभी ब्रह्मांड के अंतर्गत आ जाती हैं। इसलिए ब्रह्मांड का अध्ययन ही क्या कहलाता है, कॉस्मोलॉजी, जो मैंने फर्स्ट क्लास में वो कवर किया था। यदि आपने वो क्लास अभी तक अटेंड नहीं की है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डली हुई है, जल्दी से जल्दी जाकर उसे देखें, तभी ये बेहतर से बेहतर आपके समझ में आ पाएगा। ओके, अब मैं क्लास को चालू कर रहा हूँ। क्लास है ज्योग्राफी की सेकंड क्लास, ब्रह्मांड। अब देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे कि ब्रह्मांड को कितने भागों में बांटा गया है। ब्रह्मांड को सीधे सीधे मैं बता देता हूँ आपके लिए। मुख्य रूप से ब्रह्मांड को 4 प्रकारों में बांटा गया है। सबसे पहले आपका आता है गैलेक्सी, बोले तो आकाशगंगा। सबसे पहले आपका है आकाशगंगा। क्या है? आकाशगंगा। ओके। उसके बाद है, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, 1 मिनट। सबसे पहले पॉइंट है आपका गैलेक्सी, बोले तो आकाशगंगा। ओके, यहाँ तक क्लियर। अब देखो, उसके बाद सेकंड पॉइंट है क्वेसर। क्वेसर यानी क्यू, क्वेसर को इंग्लिश में क्वेसर ही कहते हैं। उसके बाद है नेबुला, बोले तो नियार का। नेबुला बोले तो नियार का। उसके बाद है स्टार, स्टार। उसके बाद है ब्लैक होल। तो 5 टाइप हो गए हमारे ब्रह्मांड के अंतर्गत: गैलेक्सी, क्वेसर, नेबुला, स्टार और ब्लैक होल। हम बात करेंगे सबसे पहले गैलेक्सी के बारे में, बोले तो आकाशगंगा के बारे में। तो मैं चालू कर रहा हूँ आकाशगंगा टॉपिक को लेकर। सबसे पहले हम बात करेंगे आकाशगंगा की। किसकी बात करेंगे हम? गैलेक्सी की। अब देखो, गैलेक्सी होती क्या है। गैलेक्सी एक ऐसा शब्द है जो कि उसमें ओनली ओनली तारे ही पाए जाते हैं, यानी ग्रुप ऑफ द स्टार। तारों के समूह को क्या कहा जाता है? गैलेक्सी कहा जाता है, बोले तो आकाशगंगा कहा जाता है। मैंने आपके लिए कहा था ग्रुप ऑफ द स्टार, ग्रुप ऑफ द स्टार। ग्रुप ऑफ द स्टार क्या कहलाता है? गैलेक्सी कहलाता है, बोले तो आकाशगंगा कहलाता है। अब देखो, सबसे पहले मैं आपके लिए बता देता हूँ कि हमारी अपनी पृथ्वी की गैलेक्सी कौन कौन सी हैं। तो 3 गैलेक्सी पाई जाती हैं हमारी अपनी पृथ्वी की। वैसे तो यूनिवर्स के अंतर्गत बहुत ही अरबों गैलेक्सी उपस्थित हैं। मैं अपनी ओनली अर्थ की बात कर रहा हूँ कि हमारी अपनी पृथ्वी की खुद की कितनी गैलेक्सी हैं। तो हमारी अपनी पृथ्वी की खुद की गैलेक्सी 3 हैं, और मैं आपके लिए उनके नाम भी लिखा देता हूँ। सबसे पहले है मंदाकिनी, मंदाकिनी। उसके बाद है दुग्ध मेखला, उसके बाद है दुग्ध मेखला। उसके बाद है मिल्की वे। क्या? मिल्की वे। मैंने आपके लिए बोला था मंदाकिनी, दुग्ध मेखला और मिल्की वे। तो मैं उनके नाम लिखा देता हूँ ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो पाए। सबसे पहले आपका फर्स्ट मंदाकिनी। क्या है? मंदाकिनी। क्या है? मंदाकिनी। उसके बाद है सेकंड दुग्ध मेखला। क्या है? दुग्ध मेखला, दुग्ध मेखला, दुग्ध मेखला। ओके। उसके बाद है थर्ड, थर्ड क्या है? मिल्की वे। क्या है? मिल्की वे, मिल्की वे, मिल्की वे। ओके। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। अब देखो, सबसे पहले मैंने आपके लिए फर्स्ट ऑफ मतलब फर्स्ट नाम बोला था मंदाकिनी, उसके बाद दुग्ध मेखला, उसके बाद मिल्की वे। अब बात करते हैं गैलेक्सी के बारे में। ये तो हो गई आपकी हमारी अपनी पृथ्वी की क्या? आकाशगंगा है। अब इनमें से हम बात करते हैं कि मिल्की वे की सबसे नजदीक मंदाकिनी का नाम क्या है। तो मिल्की वे की सबसे नजदीक मंदाकिनी की मैं बात करूं, तो मिल्की वे की सबसे नजदीक मंदाकिनी का नाम है देवयानी। क्या है? देवयानी। ओके। सबसे नजदीक मंदाकिनी का नाम क्या है? देवयानी। किसकी? मिल्की वे की। ओके। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। अब बात करते हैं कि मंदाकिनी का नाम, यदि नवीनतम मंदाकिनी का नाम हम बताएं तो उसका नाम है ड्वार्फ मंदाकिनी। क्या है? ड्वार्फ मंदाकिनी, ड्वार्फ मंदाकिनी। ये नवीनतम मंदाकिनी का नाम है, ड्वार्फ मंदाकिनी। अब बात करते हैं कि गैलेक्सी का आकार कैसा होता है और उसकी भुजा ये पाई जाती हैं। कितनी होती है उसकी भुजा? तो देखते हैं। देखो, गैलेक्सी का आकार होता है इस प्रकार से, इस प्रकार से होता है गैलेक्सी का आकार। ओके। इसमें इसकी 3 भुजा उपस्थित होती हैं।
3 भुजा इस प्रकार से उपस्थित होती हैं, जिन्हें हम नाम देते हैं बल्ज। बल्ज, ओके। जिन्हें हम नाम क्या देते हैं? बल्ज। ये इसकी 3 भुजा पाई जाती हैं। 3 भुजा पाई जाती हैं, जिन्हें हम क्या नाम देते हैं? बल्ज नाम देते हैं। ओके। उसके बाद इसका आकार कैसा होता है? इसका आकार होता है सर्पिलाकार, स्पाइरल। सर्पिलाकार इसका क्या होता है? आकार होता है। सर्पिलाकार इसका क्या होता है? आकार होता है। ओके, किसका? गैलेक्सी का। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है यूनिवर्स का, नेबुला बोले तो निहार का। उसको हम सब जब पढ़ेंगे, जब इसकी हम थ्योरी का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी थ्योरी देखते हैं, थ्योरी में क्या क्या लिखा हुआ है। ये है मतलब गैलेक्सी की स्ट्रक्चर। देखो इसमें सभी उपस्थित हैं, क्वेसर भी उपस्थित है, आकाशगंगा भी उपस्थित है, सभी उपस्थित हैं। और ये आपको चमके चमके हुए दिख रहे हैं ना, ये स्टार हैं। और ये आपका बीच का हिस्सा दिख रहा है, ये है ब्लैक होल। ओके, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। अब देखो मैं इसकी क्या पढ़ता हूँ, डेफिनेशन। तो डेफिनेशन और इसके पॉइंटों के बारे में सीधे सीधे लिखा हुआ है। सीधे सीधे क्या लिखा हुआ है देखते हैं। देखो सबसे पहले लिखा हुआ है ग्रुप ऑफ द स्टार, यानी तारों के समूह को क्या कहते हैं? गैलेक्सी कहते हैं। उसके बाद सेकंड पॉइंट है, तारों के समूह को क्या कहते हैं? आकाशगंगा कहते हैं। हमारी अपनी पृथ्वी की मंदाकिनी दुग्ध मेखला है। मैंने आपके लिए 3 बताया था, दुग्ध मेखला, मंदाकिनी और मिल्की वे। ओके, यहाँ तक क्लियर। उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या है? और मैंने आपके लिए ये पॉइंट नहीं बताया था कि मंदाकिनी का 80% भाग सर्पिलाकार होता है। मैंने सिर्फ ये बताया था कि इसका भाग क्या होता है? सर्पिलाकार होता है। ओके। उसके बाद इसकी 3 भुजा पाई जाती हैं। कितनी भुजा पाई जाती हैं? 3 भुजा पाई जाती हैं। ओके। उसके बाद मंदाकिनी के सबसे पहले गैलीलियो ने टेलीस्कोप की सहायता से इसे देखा था। किसने? गैलीलियो ने। ओके, यहाँ तक क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या दे रखा है? मिल्की वे की सबसे नजदीक मंदाकिनी का नाम क्या है? मिल्की वे की सबसे नजदीक मंदाकिनी का नाम क्या है? ड्वार्फ मंदाकिनी। ओके। उसके बाद हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट है आपका निहार का, बोले तो नेबुला। क्या है? नेबुला। आपको इससे कोई फीलिंग आ रही होगी, निहार का मतलब लड़की का नाम। ये लड़की का नाम नहीं है, ये अपने आप में एक गैलेक्सी का पॉइंट है, मतलब यूनिवर्स का पॉइंट है निहार का, नेबुला। अब देखो नेबुला क्या होता है। नेबुला क्या होता है? नेबुला को हम पढ़ते हैं। देखो मैंने आपके लिए बताया था कि गैलेक्सी की स्ट्रक्चर कैसे पाई जाती है। इस प्रकार से गैलेक्सी की स्ट्रक्चर पाई जाती है। इस प्रकार से पाई जाती है, किसकी? आकाशगंगा की आकृति। ओके, बेलम मेरा मतलब आकार पाया जाता है। तो आकाशगंगा में तारे उपस्थित होते हैं, जगह 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 तारे उपस्थित होते हैं। इस प्रकार से मैंने तारे उपस्थित करा दिए गैलेक्सी के अंतर्गत। ओके, यहाँ तक क्लियर। अब देखो कई जगह पर तारे का मतलब तारों का संकेंद्रण अधिक मात्रा में पाया जाता है, यानी तारे अधिक मात्रा में एक जगह पर उपस्थित होते हैं। तो एक जगह पर जहाँ तारे उपस्थित होंगे, तो वो आपस में टकराएंगे। आपस में टकरा के उनका चुकूमर हो जाएगा, यानी वे आपस में टकरा के एकदम बिगड़ जाएंगे। और तारों की आकृति एकदम, मतलब तारों की आकृति एकदम बेकार हो जाएगी। और उनका डस्ट बन जाएगा, धूल के कण बन जाएंगे जब टकराएंगे। सपोज एग्जाम्पल, जैसे आपके गांव में एक ही जगह पर मैंने मान लिया 500 लोग रह रहे हैं, 500 आदमी रह रहे हैं। तो वहां पर 500 आदमियों में आपस में टकराएंगे भी, मरेंगे भी, लड़ेंगे भी। तो आपस में कोई का चुकूमर भी बनेगा, कोई मरेगा। तो इस प्रकार से आपस में लड़ाई होती रहती है। तो इसी प्रकार से हम रिलेट करें गैलेक्सी को, तो गैलेक्सी में अनेक स्टार उपस्थित होते हैं, जो आपस में टकराते रहते हैं और धूल के कण बन जाते हैं। इसी प्रकार से इसका निर्माण होता है, इसका फॉर्मेशन हो जाता है, निहारिका का फॉर्मेशन हो जाता है, बोले तो नेबुला का। ओके। ओके, हमारी अपनी पृथ्वी का एक नेबुला है, जिसका नाम है ओरियन नेबुला। क्या है? ओरियन नेबुला हमारी अपनी पृथ्वी का है। ओरियन नेबुला। ओके, ओरियन नेबुला, नेबुला हमारी अपनी पृथ्वी का है। ओके, अब हम इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है? तो डेफिनेशन सीधे सीधे लिखे हुए है, अंतरिक्ष में धूल और गैस के मिश्रण से बादलों का समूह क्या कहलाता है? निहारिका कहलाता है। ओके। उसके बाद है, इस मिश्रण में हाइड्रोजन, हीलियम, अन्य गैस भी पाई जाती हैं। उसके बाद ओरियन नेबुला हमारी आकाशगंगा के सबसे शीतल और चमकीले तारों का समूह है। ठीक है, ओरियन नेबुला वेरी वेरी, मेरा मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ओरियन नेबुला इंपॉर्टेंट मोस्ट है, इसे याद कर लेना, एग्जाम में फंस भी सकता है। उसके बाद है थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में क्या दे रखा है? क्वेसर। क्वेसर को इंग्लिश में कहते हैं क्वेसर। क्वेसर क्या होता है? देखो क्वेसर क्या होता है, मैं आपके लिए बता देता हूँ क्वेसर क्या होता है। क्वेसर वैसे ब्रह्मांड का सबसे चमकीला पिंड है। ये ब्रह्मांड का सबसे चमकीला पिंड है और अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, यानी अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित होती है इससे। क्यों होती है? जब तारे आपस में टकराएंगे, तो उनमें ग्रेविटेशनल फोर्स अधिक मात्रा में लगेगा, तो आप आपस में पास पास आएंगे।
तो अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा का उत्सर्जन करेंगे, इसलिए क्वेसर का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? क्वेसर। और ये इतना चमकीला होता है, ये एक चमकीला क्या है? पिंड है, चमकीला पिंड है। ओके, तारा नहीं है, चमकीला पिंड है। ये इतना चमकीला पिंड है कि इसे टेलीस्कोप की सहायता से भी हम देख नहीं सकते, यानी दूरबीन की सहायता से भी हम देख नहीं सकते। इसलिए हम इसकी आकृति और आकार को डिफाइन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही चमकीला पिंड है, इसे हम दूरबीन से नहीं देख सकते, तो इसकी आकृति को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? ओके, ये इसके कुछ पॉइंट हैं जिनको आप लर्न कर लेना। उसके बाद है स्टार। स्टार क्या होता है? स्टार होता है तारों का समूह। मतलब स्टार तारों का समूह नहीं होता है, स्टार एक तारा है। क्या है? तारा है। तो स्टार की आकृति कुछ इस प्रकार से पाई जाती है। तो ऐसे ही स्टार की आकृति होती है इस प्रकार से। ओके, इस प्रकार से स्टार की क्या होती है? आकृति होती है। ओके, अब मैं बात करता हूँ स्टार की डेफिनेशन की। पहले मैं आपके लिए इसका कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। स्टार होता क्या है? देखो, तारे में सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन और हीलियम के मॉलिक्यूल उपस्थित होते हैं। तारा एक ऐसा टर्म है जो कि गैस से ही मिलकर बना हुआ है। क्यों बना हुआ है? मैं आपके लिए समझा देता हूँ। इसमें गैस अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है। देखो, इसमें सबसे ज़्यादा पाई जाती है, वो पाई जाती है हाइड्रोजन गैस। क्या पाई जाती है? हाइड्रोजन गैस। जब 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल मिलेंगे और जो मॉलिक्यूल मिलेंगे और एक अभिक्रिया होती है न्यूक्लियर फ्यूजन की अभिक्रिया, यानी नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है। जब तो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होगी, तो होने के बाद एक हीलियम के मॉलिक्यूल का निर्माण होता है। हीलियम के मॉलिक्यूल का निर्माण होता है और इससे जो ऊर्जा निकलती है वो फोटोन के रूप में निकलती है। जो हीट निकलती है इस स्टार से, बोले तो तारे से, तो वो ऊष्मा के रूप में निकलती है। ऊष्मा के रूप में निकलती है, जो इससे ऊर्जा निकलती है। किससे? तारे से। जब 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल मिलेंगे तो एक हीलियम के मॉलिक्यूल का निर्माण करेंगे और कौन सी अभिक्रिया होगी? न्यूक्लियर फ्यूजन की अभिक्रिया होगी। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसलिए तारा एक गैस का ही पुंज है, गैस पुंज है ये। क्या है? गैस पुंज है। और तारे का निर्माण भी गैसों से ही मिलकर बना हुआ है। किससे मिलकर बना है? गैसों से मिलकर बना है। ओके, अब देखो हम इसकी डेफिनेशन को पढ़ते हैं। डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है? पहला पॉइंट है, यह एक तारा है। तारे का निर्माण हाइड्रोजन और हीलियम तथा अणु गुरुत्वाकर्षण के कारण आपस में टकराते हैं और अधिक तापमान अत्यधिक बढ़ जाता है, जिसके कारण प्रकाश और ऊष्मा उत्सर्जित करते हैं। ओके, और सामान्य भाषा में इसे तारा कहा जाता है, स्टार कहा जाता है सामान्य भाषा में। ओके, उसके बाद तारे का निर्माण अंतरिक्ष में उपस्थित हाइड्रोजन हीलियम गैस के संगठन से होता है, जिसके पश्चात घने बादलों का निर्माण हो जाता है। हाइड्रोजन हीलियम, जब 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल मिलेंगे तो एक हीलियम के मॉलिक्यूल का क्या करेंगे? निर्माण करेंगे। ओके, कौन सी अभिक्रिया होती है? न्यूक्लियर फ्यूजन की अभिक्रिया होती है। कौन सी? न्यूक्लियर फ्यूजन की अभिक्रिया। ओके, उसके बाद आता है आपका लास्ट टॉपिक है ब्लैक होल। ब्लैक होल क्या है? ब्लैक होल को भी समझते हैं हम। ब्लैक होल क्या है? तो ब्लैक होल की आकृति आपके लिए दिखा देता हूँ मैं। ब्लैक होल कुछ इस प्रकार से उपस्थित होता है गैलेक्सी के अंतर्गत। गैलेक्सी के अंतर्गत नहीं, यूनिवर्स के अंतर्गत ब्लैक होल की कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर पाई जाती है। अब देखो, ब्लैक होल की स्ट्रक्चर मैं आपके लिए डिफाइन कर देता हूँ। यह एक उच्च गुरुत्वाकर्षण वाला क्षेत्र होता है। उच्च गुरुत्वाकर्षण वाला क्षेत्र होता है जो कि प्रकाश की किरण भी इस पर रिफ्लेक्ट होकर वापस नहीं आती है। बहुत ही डेंसिटी होती है इसकी, अधिक मात्रा में क्या होती है? इसकी डेंसिटी होती है। बोले तो घनत्व होता है अत्यधिक मात्रा में। अत्यधिक मात्रा में इसका क्या होता है? घनत्व होता है। ये होता है ब्लैक होल। और ब्लैक होल को सबसे पहले जॉन बिलियर ने ही इसकी संकल्पना दी थी। जॉन बिलियर ने इसकी क्या दी थी? संकल्पना दी थी। जॉन बिलियर ने इसकी क्या की थी? खोज की थी। ओके, तो इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, इस आप डेफिनेशन को पढ़ सकते हैं और लर्न कर सकते हैं। तो मैं मिलूंगा नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।